वेलकम डिप्लोमा ऑनलाइन क्लासेस। आज हम देखेंगे बेसिक ऑफ मैकेनिकल एंड सिविल इंजीनियरिंग और बेसिक ऑफ मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के सिलेबस के बारे में जानेंगे। उसमें क्या चीज़ पढ़नी है, क्या चीज़ नहीं पढ़नी है, और साथ में ही यही समझेंगे कि दोनों को एक साथ कैसे पढ़ा जा सकता है, जबकि दोनों के सब्जेक्ट, दोनों के ब्रांच जो है अलग अलग है। मतलब कि बी एम सी ई जो है वो इलेक्ट्रिकल में चलता है, और जो BMEE है वो हमारा सिविल इंजीनियरिंग में चलता है। लेकिन दोनों में जो है ये मैकेनिकल वाला पार्ट जो है सेम है, तो हम लोग मैकेनिकल के पार्ट को एक साथ कवर कर सकते हैं। यानी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट और सिविल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट के लिए एक ही वीडियो जो है रहेगी, जिसमें मैकेनिकल इंजीनियरिंग का जो पोर्शन कॉमन है उसे हम लोग एक ही वीडियो में कवर कर लेंगे। अलग अलग वीडियो बनाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो क्योंकि सिलेबस एकदम सेम है, तो सबसे पहले समझते हैं ये सब्जेक्ट है क्या चीज। देखिए यहाँ पे जो हमारा BMCE है, इसका फुल फॉर्म क्या है? बेसिक ऑफ मैकेनिकल एंड सिविल इंजीनियरिंग। ये पढ़ते हैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट, ठीक है। और दूसरा सब्जेक्ट हम लोग का है BMEE, ठीक है। इसका फुल फॉर्म है बेसिक ऑफ मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। ये पढ़ते हैं सिविल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट, ठीक। ऐसा ही एक सब्जेक्ट है जनरल इंजीनियरिंग, ठीक है। जनरल इंजीनियरिंग में नाम जनरल नहीं दे दिया गया है, लेकिन इसके अंदर भी यही चीजें हैं। इसमें क्या है? सिविल इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, ठीक है। और इसे पढ़ते हैं मैकेनिकल के स्टूडेंट। ध्यान समझिएगा, इसमें क्या है कि आप पहुंच चुके हैं डिप्लोमा के सेकेंड सेमेस्टर में, ठीक है। सेकेंड सेमेस्टर में पहुंच चुके हैं, तो आपको अपने ब्रांच से संबंधित चीजें भी जाननी चाहिए। लेकिन उससे पहले जो है, अगर आप इलेक्ट्रिकल के हैं तो इलेक्ट्रिकल के बारे में सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर में आप बहुत अच्छे से पढ़ने वाले हैं। केवल इलेक्ट्रिकल जान करके या केवल सिविल जान करके, अगर आप सिविल के हैं, और केवल अगर आप मैकेनिकल के हैं तो मैकेनिकल जान करके आप जो है कोई काम नहीं कर सकते हैं। आपको अदर ब्रांच के बारे में भी थोड़ी बहुत जानकारी होनी चाहिए। तो वही जो बेसिक जानकारी है वो इस सब्जेक्ट में दिया जाता है। इसलिए तो आपको एक सेकंड सेमेस्टर में ही एक ऐसा सब्जेक्ट दिया गया है जो कि आपको अदर ब्रांच के बारे में भी बेसिक जानकारी देता है, ठीक है। जैसे कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का स्टूडेंट जो है क्या पढ़ेगा? मैकेनिकल इंजीनियरिंग के बारे में भी पढ़ेगा और सिविल इंजीनियरिंग के बारे में भी पढ़ेगा। बेसिक है, इसलिए तो आगे बेसिक ऑफ मैकेनिकल एंड सिविल इंजीनियरिंग लगाया गया है, ताकि बेसिक चीजों को इलेक्ट्रिकल का स्टूडेंट जरूर से जाने। सेम यही कॉन्सेप्ट यहाँ भी है कि इलेक्ट्रिकल जो सिविल इंजीनियरिंग का स्टूडेंट है उसको मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल की भी नॉलेज होनी चाहिए, कम से कम बेसिक नॉलेज तो होनी ही चाहिए, ठीक है। इसलिए इसको पढ़ाया जाता है। इसी प्रकार से मैकेनिकल के स्टूडेंट के लिए सिविल इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का बेसिक नॉलेज यहाँ पे दिया जाता है, ठीक है। तो ये सब्जेक्ट थोड़ा सा आपके लिए टफ हो सकता है, लेकिन अच्छी बात यह है कि इसमें कोई न्यूमेरिकल प्रॉब्लम नहीं आता है, केवल थियरी कॉन्सेप्ट है इसमें। तो आप आसानी से इसे पढ़ सकते हैं। बशर्ते इसे फिगर बनाने की आवश्यकता होती है, फिगर इसमें ज्यादा होते हैं, ठीक है। तो आप इसे अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। और हम जो इसमें से मैकेनिकल वाला पोर्शन, सिविल का पोर्शन, और कोशिश करेंगे इलेक्ट्रिकल के पोर्शन को भी कंप्लीट करा दें, तो ऑटोमेटिक जो है जनरल इंजीनियरिंग भी इसमें कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो फिलहाल हम लोग स्टार्ट करेंगे बेसिक ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग को। इसको एक एक करके हम लोग वीडियो देखेंगे। जब ये खत्म हो जाएगा तो इसके बाद से सिविल इंजीनियरिंग, इसके बाद से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग को भी कवर कर दिया जाएगा, ठीक है। तो आइए सबसे पहले सिलेबस के बारे में समझ लेते हैं। सबसे पहले सिलेबस हम लोग के सामने है बेसिक ऑफ मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का, ठीक है। तो इसका मतलब BMCE, यानी कि ये, सॉरी, बेसिक ऑफ मैकेनिकल एंड सिविल इंजीनियरिंग का सिलेबस उनके सामने है BMCE। और इसे पढ़ते हैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट जो कि सेकेंड सेमेस्टर में है, ठीक है। उनके लिए ये सब्जेक्ट है। तो सब्जेक्ट में देखिए सिलेबस क्या चीज दिया गया है। सिलेबस में दिया गया है आपके पहला जो चैप्टर रहेगा वो रहेगा थर्मल इंजीनियरिंग। थर्मल इंजीनियरिंग के साथ साथ रहेगा सोर्स ऑफ एनर्जी, फ्यूल एंड कंबस्शन, ठीक है। ये एक चैप्टर है, इसमें तीन चीजें आपको पढ़ना है। उसके बाद दूसरा चैप्टर है मशीन कंपोनेंट। मशीन कंपोनेंट में अलग से छोटे छोटे चैप्टर हैं, जैसे कि पिन, क्वार्टर एंड नकल ज्वाइंट। उसके बाद है कीवे, स्प्लाइन ऑन शाफ्ट। तीसरा चैप्टर रहेगा शाफ्ट, कॉलर, क्रैंक एंड इसेंट्रिक। उसके बाद है कपलिंग एंड क्लच। उसके बाद बियरिंग, गियर, स्प्रिंग। और तीसरा चैप्टर होगा लुब्रिकेशन, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तीन चैप्टर जो आपके हैं वो मैकेनिकल इंजीनियरिंग के चैप्टर हैं, ठीक।
इसके बाद से 3 चैप्टर जो है वो सिविल इंजीनियरिंग के हैं। कौन कौन से हैं? सिविल इंजीनियरिंग मटेरियल, फाउंडेशन एंड सर्वेइंग। ये 3 चैप्टर जो आपके हैं वो सिविल इंजीनियरिंग से दिए गए हैं। ठीक है, तो आधा पोर्शन आपका जो है मैकेनिकल इंजीनियरिंग का है और आधा पोर्शन सिविल इंजीनियरिंग का। लेकिन जब सिलेबस के बारे में जानेंगे किसमें सबसे ज्यादा है, तो मैकेनिकल में सबसे ज्यादा है कि 60% से भी ज्यादा जो मैकेनिकल इंजीनियरिंग का पोर्शन है और 40% जो है आपका सिविल इंजीनियरिंग यहाँ पे है। और दोनों से ही क्वेश्चन आते हैं, ऐसा नहीं कि केवल मैकेनिकल पढ़ रहे हैं या केवल सिविल पढ़ रहे हैं, ऐसा नहीं है। क्वेश्चन किससे ज्यादा या कम आएंगे ये डिपेंड नहीं करता है, क्वेश्चन सबसे ही बराबर ही पूछे जाते हैं। ठीक है, और डिटेल से सिलेबस देखना चाहते हैं तो देखिए थर्मल में क्या चीज पढ़नी है। ये एक एक जो है हेडिंग जो है, जो टॉपिक है इसके अंतर्गत दिया गया है। इस जिसे हम पढ़ा रहे हैं आपको बता रहे हैं उस पीडीएफ को डाउनलोड कर लीजिएगा टेलीग्राम पे। इसको हम डाल देंगे टेलीग्राम पे, डिप्लोमा क्लासेस के नाम से चैनल है, वहाँ पे हम इसके बाद हम अपलोड कर देंगे, वहां से आप उसको डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए मशीन कंपोनेंट के बारे में एक एक चैप्टर के बारे में बताया है। पहला चैप्टर क्या था? पिन कॉटर नकल ज्वाइंट की कीवे एंड स्पाइन ऑन शाफ्ट, कॉलर, क्रैंक, इसेंट्रिक, कपलिंग, क्लच, बियरिंग, गियर, स्प्रिंग। ये सब सब मशीन कंपोनेंट के अंतर्गत आते हैं। इसमें पढ़ना है, इसके अंतर्गत क्या पढ़ना है वो यहाँ पे सारी चीजें दी गई हैं। जब हम लोग पढ़ेंगे तो एक एक टॉपिक को कवर करेंगे। लुब्रिकेशन हो गया, सिविल इंजीनियरिंग मटेरियल हो गया, फाउंडेशन हो गया और सर्वेइंग हो गया। ये सब के सब इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट को पढ़ना है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर चैप्टर वाइज दिया गया है, हमने आपके बुक से ही लिया है ताकि आपको अच्छे समझ में आ जाए। ये जो है 6 चैप्टर और यहाँ से यहाँ तक ये टोटल 10 चैप्टर आपको जो है वो मैकेनिकल इंजीनियरिंग से है। ठीक है, और यहाँ पे जो है 4 चैप्टर कर दिया गया है। कौन कौन सा? ये है निर्माण सामग्री, कंस्ट्रक्शन मटेरियल, फाउंडेशन, सीमेंट, कंक्रीट एंड आरसीसी। तो यहाँ 4 चैप्टर हो जाते हैं। ये 4 चैप्टर मतलब कि सिविल इंजीनियरिंग के हैं। कुल जो है आपको 14 चैप्टर पढ़ना पड़ेगा, तब हो जाएगा बीएमसीई। ठीक है, तो 14 चैप्टर में से सबसे ज्यादा पोर्शन किसका है? मैकेनिकल इंजीनियरिंग का है, तो इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं बेसिक ऑफ मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। इसमें क्या है? देखिए इसमें मैकेनिकल का पोर्शन एकदम सेम है जैसा हम लोग इस पर हम देखें बेसिक ऑफ मैकेनिकल सिविल इंजीनियरिंग में। ये थर्मल है, थर्मल में सोर्स ऑफ एनर्जी पढ़ना है। ठीक है, और फ्यूल एंड कंबशन पढ़ना है। मशीन कंपोनेंट पढ़ना है। मशीन कंपोनेंट में क्या? वही सब पिन, कॉटर एंड नकल ज्वाइंट, कीवेस एंड स्प्लाइन ऑन शाफ्ट, शाफ्ट, कॉलर एंड क्रैंक इसेंट्रिक। उसके बाद है कपलिंग एंड क्लच, बियरिंग, गियर एंड स्प्रिंग। सेम उसके बाद है लुब्रिकेशन। मैकेनिकल का पार्ट जो है एकदम सेम रहेगा बीएमसी जैसा। ठीक है, अब देखिए अब इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। ठीक है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में क्या पढ़ना है? ओवरव्यू ऑफ डीसी करंट। ठीक है, डीसी करंट थ्योरम, वोल्टेज एंड करंट सोर्स। ठीक है, उसके बाद से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, बैटरी और एसी फंडामेंटल्स एंड एसी सर्किट। और उसके बाद से है वेरियस टाइप ऑफ पावर प्लांट्स। ठीक है, तो कुल जो है इसमें 11 चैप्टर हैं पढ़ने के लिए। तो इसमें भी समझ लीजिए कि इसमें इलेक्ट्रिक का पोर्शन ज्यादा है। ठीक है, यानी इसमें 50-50 समझ सकते हैं कि 50% आपको क्या पढ़ना है, 50% आपको मैकेनिकल का पढ़ना है और 50% आपको जो है इलेक्ट्रिकल का पढ़ना है। ठीक है, क्वेश्चन दोनों से ही मिला करके आएंगे और एक ही पेपर होगा, ऐसा नहीं कि अलग अलग पेपर होगा। ठीक है, पेपर एक ही होगा। तो कंसेप्ट क्लियर है क्या पढ़ना है। और जो जनरल इंजीनियरिंग के बच्चे हैं उसमें क्या आता है? सिविल आता है और इलेक्ट्रिकल आता है। ठीक है, तो जब ये चीजें कंप्लीट होंगी तो सिविल और इलेक्ट्रिकल भी अपने आप ही कंप्लीट हो जाएगा एंड जनरल इंजीनियरिंग भी साथ ही साथ कंप्लीट हो जाएगा, जो मैकेनिकल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट पढ़ते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगों ने समझ लिया कि इसमें क्या पढ़ना है। तो सबसे पहले हम लोग का टारगेट ये रहेगा कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग को कंप्लीट कर लें, क्योंकि ये दोनों में ही क्या है? कॉमन है। ठीक है, तो नेक्स्ट डे से हम लोग जो है इसके टॉपिक वाइज हम लोग पढ़ना शुरू करेंगे, एक एक टॉपिक को हम लोग कवर करेंगे। तो जो आपके मित्र हैं, जो आपके दोस्त हैं, उनके साथ वीडियो को शेयर कर दें और आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जो है यहाँ पे आपको पढ़ते रहें आप। और टेलीग्राम ज्वाइन कर लें जहाँ पे आपको रेगुलर अपडेट और आपको पीडीएफ नोट्स मिलते रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।